हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोनाउन की सीरीज में अपना कॉमन एरर देखने जा रहे हैं। ये 10 सेंटेंस हैं। इन 10 सेंटेंस में हम देखेंगे कि कहाँ पर कैसी गलतियाँ हैं और जो भी गलतियाँ हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे और उसी गाइड के साथ समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और लाइक करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए एक से एक अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करें। ठीक, चलते हैं इसी के साथ हम लोग सेंटेंस चलते हैं। देखिए, ये पहला सेंटेंस है, आवर डॉग मे फायर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। हमारा कुत्ता खतरनाक दिखता है, फायर्स दिखता है, बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, लेकिन ये किसी को एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कंजक्शन है। कंजक्शन के पहले जो है एक क्लॉज ए आपकी है और दूसरी क्लॉज ए आपकी है। हो गया। अब देखिए, क्लॉज कंजक्शन जो होता है ये बहुत ईमानदार टॉपिक होता है। कंजक्शन में ये होता है कि वर्ब ओ क्लॉज क्लॉज को मिलाएगा, फ्रेज फ्रेज को जोड़ेगा और वर्ड वर्ड को जोड़ेगा। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के आगे पीछे एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ेगा। नाउन है तो नाउन नाउन को जोड़ेगा। नाउन या प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं। वर्ब वर्ब को जोड़ेगा। ये चीज ध्यान रखने वाली बात। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो है एक क्लॉज और दूसरी क्लॉज जोड़ रहा है। तो इस क्लॉज में क्या है, क्लॉज क्या होती है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। तो ये आपका क्या है, ये आपका आवर डॉग, ये हमारा सब्जेक्ट। मे हेल्पिंग वर्ब, फायर्स ये हमारी मेन वर्ब हो गई। उसके बाद दूसरी क्लॉज में यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जरूरत है, ये हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ये मेन वर्ब और ये जो है ऑब्जेक्ट या नाउन। ठीक है। अब देखते हैं गलती कहाँ पर है। यहाँ पर एक प्रोनाउन नाउन है, एक प्रोनाउन है तो यहाँ पर लिखा है डैट, और डैट किस यूज में आता है, डैट या तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज आता है, लेकिन यहाँ पर तो कंजक्शन लग गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दैट आता है तो जब संकेत करने का काम आता है, यह, ए, वाह, वे, तब वहां लगता है। यहाँ पर तो ये भी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही बता रहा है कि अवर डॉग। तो यहाँ पर बात यह है कि ये इसकी जगह पर इसके लिए लगेगा, यहाँ पर प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। और ये क्या है, ये न्यूट्रल जेंडर है। और हमने पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो में शेयर है। तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन वीडियो में हमने आपको पहले बताया था कि कोई अगर एक लड़का है तो उसके लिए ही, कोई एक लड़की है तो सी, और कोई एनिमल या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए इट लगता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर डैट नहीं रहेगा, यहाँ पर इट रहेगा। अब हमारा सेंटेंस ये क्लियर हो रहा है। आवर डॉग में फायर्स बट इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। नेक्स्ट पे चल रहे हैं सेंटेंस में। ऑल द डाउट आर क्लियर बिटवीन यू एंड माई। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर सेंटेंस है। सबसे पहले क्या है कि वर्ब हो गया हमारा, वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है नाउन है। ठीक, नाउन है और ये एडजेक्टिव रूप में यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ब हो गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। और कैसे, ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे ऑब्जेक्टिव केस में। और प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो है प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर यू, यहाँ पर क्या है, यू एंड आई। ये तो गलत हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं यूज होगा। प्रीपोजिशन जब भी आएगा, हमेशा ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिव केस की। तो यहाँ पर आई न रहकर यहाँ पर हो जाएगा आपका मी। क्या हो जाएगा, ये गलती यहाँ पर थी। ये यू जो है हमारा, ये नॉमिनेटिव केस में नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। हमेशा ध्यान क्या रखना है,
और प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और इसलिए जो नाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा और जो प्रोनाउन होगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ओके, आगे चलें। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। इसमें देखिए, अगर आपने गलती तो देखी नहीं होगी, अगर आपने नहीं गलती समझ पा रहे तो आप वीडियो रोक के थोड़ा देर दिमाग लगा लीजिए और फिर उसके बाद देखिए, ठीक है ना, वीडियो पोस्ट कर लीजिए और आगे देखिए। फिर अब आगे देखते हैं। देखिए, इट इज नॉट आई, देखिए इट इज आई, इट इज ही, इसका यूज किया जाता है जैसे सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं या मैं नहीं हूं। हु इज टू ब्लेम, जिसको ब्लेम किया जा रहा है, मैं नहीं हूं जिसको ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, ठीक बात, तो यहां पर ए सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ए भी चीज ठीक है। अगर इट इज नॉट है, इट इज है, तो इसके साथ हमेशा जो है सब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ती है। इट इज ही, इट इज आई, इट इज वी, इट आर वी, सॉरी इट इज वी, इट इज दे, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट इज नॉट आई। अब उसके बाद देख रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई कंडीशन तो है नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसके एक हु जो है किसके लिए यूज किया जा रहा है, हु इज टू ब्लेम, जिसे, जिसे किसे, आई को, किसको, आई को। हु किसके लिए यूज किया जा रहा है, आई के लिए यूज किया जा रहा है। और यहाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है हमारा, ए, और ए आई और ए दोनों सेम है। ओके, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसमें है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में एक बात होती है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए यूज होती है, जिस नाउन या जिस प्रोनाउन के लिए यूज होती है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगेगी ये उसी के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पर हु जो है किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए यूज हो रहा है, और आई के लिए जब हु यूज हो रहा है तो आई के साथ इज नहीं लगता है, क्या लगता है, एम लगता है, क्या लगता है, एम। तो यहाँ पर इसको एम, इसको रफ करके और हमको क्या करना है, यहाँ पर सही होगा एम। ओके, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको क्या बताया, हु जो होता है ए नॉमिनेटिव केस में इंसान के लिए लगता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और पॉसेसिव केस हुज होता है। लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना है कि जिसके लिए यूज हुआ है, अगर सिंगुलर ही के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पर इज होता, या किसी नाम इंसान मेल के लिए यूज हुआ है तो इज लगता, फीमेल के लिए यूज हुआ है तो फिर इज लगता, एक अगर दे के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पर आर लगता, यहाँ पर आई के लिए यूज हुआ है तो एम लगेगा। हु का रूप जो है हु के साथ हेल्पिंग वर्ब चलेगी, जिसके लिए यूज हो रहे हैं उसके हिसाब से। हु में हमेशा ध्यान दे दीजिए, जैसे कहते हैं हु टीचेस यू, ये भी आपका सेंटेंस बनता है, इसको भी आपने पढ़ा होगा। और एक सेंटेंस आपका ये भी बनता है हु टीच यू, ये भी बनता है। ओके, तो हमने आपको बताया कि टीचर्स और टीच, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हु क्या होता है, हमने बताया हु का हमारा सेंस है हम जिसके लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक टीचर के लिए बात कर रहे हैं, एक लोग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टीचर्स लगेगा, और यहाँ पर हु की बात कर रहे हैं तो टीच की बात लगेगा। ओके, जैसे आपको स्कूल में कह रहे हैं कि स्कूल में आपको कौन पढ़ाता है, स्कूल में आपको कौन कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर कौन होगा, हु। मुझे रमेश भी पढ़ाते हैं, मुझे मोहन भी पढ़ाते हैं, मुझे श्याम भी पढ़ाते हैं, तो रमेश मोहन एंड श्याम टीच अस। यहाँ पर एक व्यक्ति बात है कौन पढ़ाता है, तो हु टीच यू, तो विपिन सर टीच अस। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर दोनों बताया ना, हु के साथ क्या है, जैसे भी आएगा जिसके लिए यूज हो रहा है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ पर किसके साथ लगेगी। अब इसमें देखते हैं, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हम इसको ध्यान दे देते हैं, पहले इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम सब कुछ दे देते हैं, कहीं पर कंफ्यूजन आपको कोई चीज न रह जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हैज टू ए मॉडल वर्ब हो गई। हैज टू का मतलब होता है जब किसी पर प्रेशर डालने काम करवाया जाए, मुझे ऐसा करना पड़ा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या है, वर्ब है, क्योंकि मॉडल वर्ब को हमेशा एक वर्ब की जरूरत होती है।
कोई भी मॉडल वर्ब होगी तो उसको क्या होगा, मॉडल वर्ब की एक खासियत है, मॉडल वर्ब जो होती है उनको एक मेन वर्ब की जरूरत होती है, जबकि वो बिना मेन वर्ब के कभी नहीं यूज होगी। और जो प्रिंसिपल होती है या प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वो बिना उसके भी यूज, इसके बारे में हम विस्तार से जो है वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद ध्यान देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ओके। अंडरस्टैंड किसे, ईच ऑफ देम, ये ईच आपका जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, सॉरी ठीक है, हाँ ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हो गया, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट ईच जो है, और ईच जो है इसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। और यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर ऑफ के पास बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ईच के बाद में प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जो है क्या होगा, देखिए एक चीज ध्यान दे दीजिए, जैसे दो कंडीशन बनती है, एक कंडीशन बनती है ईच बॉय, एक ये बनेगी, और एक बनेगी ईच ऑफ द बॉयज, ठीक, दो कंडीशन बनती है। अगर ईच के बाद में प्रीपोजिशन है तो ईच क्या है, ए जो है प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन, और ईच के बाद में सीधे जो है नाउन है तो क्या है, ए एडजेक्टिव में आएगा, जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। और यहाँ पर ऑफ के बाद जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, यहाँ तो नाउन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जैसे प्रोनाउन है तो इसमें कंफ्यूजन बनती है, बॉय क्या है ऑब्जेक्टिव केस में है। और दूसरा चीज क्या है कि ऑफ के बाद में, ईच के बाद में अगर डायरेक्ट नाउन है तो क्या होगा, सिंगुलर लगेगा, लेकिन ईच के बाद में अगर प्रोनाउन है या उस नाउन है तो ऑफ के बाद में प्रोनाउन नाउन है तो क्या लगेगा, प्लूरल केस में लगेगा, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ देम, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्लूरल का यूज हो रहा है, हिम का नहीं यूज हो रहा है, ईच ऑफ हिम नहीं होगा, ईच ऑफ देम होगा, ईच ऑफ अस होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ईच ऑफ यू हो सकता है, यू क्योंकि यू तो सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है, ठीक है यहाँ ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो मॉडल ए लगती है, जो वर्ब लगती है वो इच के हिसाब से लग रही है, किसके हिसाब से, इच के हिसाब से। और इच जो होता है कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इच कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर सिंगुलर के हिसाब से बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि डियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डियर क्या है, डियर यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लगेगा, जो भी इसके साथ जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट क्या है आपका, इच, ना कि देम। देम नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, इसमें पूरे में क्या है, इच। अंडरस्टैंड किसको करना पड़ेगा, इच को करना पड़ेगा, प्रत्येक को करना पड़ेगा। और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ईच, एवरी, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब देखिए इच जो होता है इसके साथ जो है, ए जो है इसके साथ पॉसेसिव प्रोनाउन केस में क्या लगेगा, हिज लगेगा, क्या लगेगा, हिज लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको हिज लगाना है, अभी हमारा सही हो गया। और ठीक है, एक क्या है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। He took his younger sister with himself. अब देखते हैं इसके बाद, ही मतलब उसने, टू वर्ब हमारी हो गई, टू वर्ब हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस लगता है, ही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, नॉमिनेटिव केस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टुक हिज यंगर सिस्टर, बिल्कुल ठीक है, ही के हिसाब से यहाँ पर ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यंगर सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, विद प्रीपोजिशन, और फिर प्रीपोजिशन के बाद में क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। हमने नहीं बताया है कि रिफ्लेक्सिव केस नहीं यूज होगा, ठीक है, क्या यूज होगा, विद हिम, क्या होगा यहाँ पर, विद हिम। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है, एक गलती थी यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज नहीं होता है, यहाँ पर हिम का यूज होता है। वह अपने साथ अपनी छोटी बहन को ले गया, वह अपने आप के साथ नहीं, ठीक है। जब हमने बताया ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होगा, जब जो है अपने आप का सेंस आएगा,
और यहाँ अपने आप का सेंस नहीं आ रहा है, कह रहा है कि वह अपने साथ अपनी छोटी बहन को ले गया। ठीक, here is the man, here is the man who I think committed the crime। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही जो होते हैं को हमेशा एग्जाम में मिलते हैं। एक ठीक है, बहुत नॉर्मल नहीं मिलने वाले एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, एक भले हो सकता है कि इससे भी थोड़ा तगड़ा मिल जाए, लेकिन भाई आपको ऐसे थोड़ी ना सर्विस मिलेगी, ऐसे थोड़ी ना आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसी बात में देखिए, हियर इज द मैन, ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हियर इज द मैन, यहाँ वह आदमी है, whom जिसे आई थिंक मैंने समझा, कमिटेड द क्राइम जिसको मैंने समझा क्राइम किया है। अब देखिए यहां पर आई थिंक ये हमारा कंफ्यूजन कर रहा है, तो यहाँ पर कमिटेड द क्राइम, कमिटेड क्राइम कौन कर रहा है, यहाँ पर इमामी कर रहा है, और इसी आदमी के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु। जबकि ये क्या है, इसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हुम ना होकर यहाँ पर होगा हु। अब देखिए इसको हम एक बार दिमाग से हटा दीजिए, आई थिंक हटा दीजिए। जैसे इसको हम आई थिंक मान लो यहाँ पर लिख देते हैं, आई थिंक हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये एकदम है, यहाँ वह आदमी है हु कमिटेड द क्राइम जिसने क्राइम किया है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यह वही आदमी है जिसने क्राइम किया है, कमिटेड द क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर कमिटेड के लिए वर्ब की जरूरत, सब्जेक्ट की जरूरत है, और सब्जेक्ट कौन है, इसके लिए सब्जेक्ट ये आपके हो गए, और इनके लिए सब्जेक्ट। ओके, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट चल रहे हैं, यू कैन नॉट चेंज बट यू कैन चेंज ऑन। अब देखिए इसमें क्या गलती है, गलती अगर आपने देख ली है तो ठीक है, नहीं देखी है तो हम देखते हैं। देखिए ये आपके वर्ब हो गए, ये आपकी एक कंजक्शन है, ये आपका कंजक्शन, और कंजक्शन में पहले एक क्लॉज आपकी ए हो गई और एक क्लॉज आपकी ए हो गई। क्लॉज नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में आप उसकी क्लास देख लीजिए, उसको आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक क्लॉज आपकी ए हो गई, एक क्लास यू कैन चेंज ऑन। देखिए इसको एक सब्जेक्ट की जरूरत है, वर्ब को एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में बिना वर्ब के सेंटेंस ही बनेगा, और वर्ब को एक सेंटेंस की सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर वर्ब को किसकी सब्जेक्ट की जरूरत, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। और यू क्या है, यू जो है नॉमिनेटिव केस है, सेकंड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं। और ए इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गए, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेंटेंस इसका इस क्लॉज का प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद एक कंजक्शन आ गए, कंजक्शन में फिर अगली बार फिर दूसरी खबर आ रही। इसमें देखते हैं, इसमें आपके ए सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इस वर्ब को जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक। ये सब्जेक्ट हो गया, यू क्या है, नॉमिनेटिव केस है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है, मैं आपको एक मुझे बताया था कि जब सब्जेक्ट का काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़े, जब काम का प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़कर सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, तो वहां पर कौन सा फॉर्म यूज, कौन सा काइंड यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। यहाँ पर कह रहा है कि तुम बदल सकते हो, किसे बदल सकते हो, अपने आप को। यू कैन नॉट चेंज पीपल, तुम लोगों को नहीं बदल सकते। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत कौन है, पीपल पर, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट इसका यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आप बदलो, किसको, अपने आप को बदलो। यू जो है यू को ही बदलेगा, यू किसको बदलेगा, यू को ही बदलेगा, ठीक है ना। तुम्हें को बदलो, तुम हमको ना बदलो। तो यहाँ पर क्या है, जब सब्जेक्ट का प्रभाव सीधे जो है किस पर पड़ रहा है, जो काम है, काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर इसका कौन सा होगा,
इसका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, ये चीज हमारा गलत हुआ, ये चीज हमारा गलत हुआ। ठीक बात? हमने क्या बताया? देखिए ध्यान देखिए, अगर आपने नहीं ध्यान देखा है तो एक बार फिर से आप जाइए और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वीडियो देखिए अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ सारी चीजें, सारे पॉइंट एकदम क्लियर किए गए हैं। थोड़ा सा समय भले लगता है। देखिए देखिए हमारे क्लास में क्या होता है कि भागने वाला काम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बनता हो, लेकिन भागने वाला काम नहीं है। एक एक पॉइंट खूब आराम से समझने वाला काम। ये नहीं कि पता लगा आज देखे फिर नहीं समझ में आया, फिर भागे वहाँ पर भागे वहाँ पर भागे, ऐसे नहीं। आपको यहाँ सियोरिटी के साथ आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगले सेंटेंस में द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा वर्ब हो गया और वर्ब को एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो इस शाउटेड का सब्जेक्ट कौन हो गया? द टू सिस्टर। कौन हो गए? द टू सिस्टर, ये हमारे सब्जेक्ट बन गए। ठीक है, शाउटेड एट वन अनदर, एक दूसरे पर। और हमने आपको क्या बताया, एक कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो एग्जाम्पल होते हैं केवल, ईच अदर और वन अनदर। देखिए जब दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति, जैसे यहाँ पर दो लोग हैं और दो लोग जब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे पर काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हिमशिल्प योरशिल्प जो है अपने आप के लिए यूज हो रहा है, वैसे किसके लिए यूज हो रहा है? एक दूसरे के लिए। तो जब दो लोग हैं तो उनके लिए एक दूसरे यूज होगा, तो यहाँ पर वन अनदर का नहीं यूज होगा, बल्कि क्या होगा? ईच अदर का यूज होगा। हाँ, अगर यहाँ पर होता द पीपल शाउटेड एट, तब वन अनदर होता। यहाँ पर होता द फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर द फैमिली मेंबर्स होता, तब यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर वन अनदर होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टू सिस्टर है, तो यहाँ पर टू सिस्टर है तो इसलिए यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ईच अदर यूज होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। क्या हमने बताया कि जब भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में दो लोग हैं, जब दो लोगों के लिए यूज करना है तो वहां पर क्या होगा? ईच अदर का यूज होगा, ना कि वन अनदर का। और जब दो से ज्यादा है, तीन है, चार है, पांच है या ज्यादा है, तो उनके लिए कितना यूज होगा? वन अनदर। तो यहाँ पर क्या है? अगर यहाँ पर मिलता है द फैमिली मेंबर या द स्टूडेंट्स शाउटेड एट वन अनदर इन द क्लास, तब ठीक हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट तो यहाँ पर देख रहा है। लेकिन अगर तो गिनती आपको दे देगी द टू स्टूडेंट्स, आगे चले लाइन में, द मास्टर डिड नॉट हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द डिनर सेट। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है लिखने में। यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट नो। आप थोड़ा देख लीजिए कि कहां पर गलत है। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द डिनर सेट। देखिए हमने आपको फिर से बताया, ध्यान देखिए कहीं का, बिल्कुल हड़बड़ाने वाली जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, इस वर्ब को ये सब्जेक्ट मिल गया, इतना काम इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ रहा है हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द डिनर सेट। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि डिनर सेट है, डिनर सेट को किसने तोड़ा? सर्वेंट में से किसने तोड़ा? तो देखिए जब ढेर सारे लोगों में से इंसान ने ही, वैसे तो हमने बताया है कि इंसान के लिए हु, हुम और हुज का यूज होगा केस के अनुसार, लेकिन यहां पर क्या है कि जब सब्जेक्ट ढेर सारे लोगों में से, ढेर सारे लोगों में जब किसी का चुनाव करना हो, किसी एक को छांटना है, तो वहां पर हु का नहीं बल्कि विच का यूज होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन ये है, ठीक है ना? जैसे आपका है कि इस ढेर सारे लोग हैं तो उसमें पूछा जाता है विच इज योर ब्रदर, ठीक है, इन द क्राउड, या कह रहे हैं विच इज योर ब्रदर इन द क्लास, क्लास में तुम्हारा भाई कौन है? हु इज योर टीचर इन दिस पीपल, इन दिस लोगों में तुम्हारा टीचर कौन है? तो इसमें एक को छांटना है, तो यहाँ पर क्या होगा? विच का यूज होगा, ना कि हु का यूज होगा, क्योंकि क्या है? सर्वेंट में से एक आदमी को, एक सर्वेंट को ढूंढना है, ढेर सारे सर्वेंट है
और उन सेवेंट में से एक लोग को ढूंढना है जिसने डिनर सेट को तोड़ा है। तो ढेर सारे में से जब एक का चुनाव किया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हु का नहीं होगा यूज होगा, बल्कि क्या आएगा वहाँ पर रीच आएगा। ओके, उसके बाद लास्ट है, लास्ट वर्ड आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। अब इसमें देखिए लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। इसमें देखिए थे एक वर्ब हो गया, इस वर्ब को एक सब्जेक्ट की जरूरत है, उस सब्जेक्ट का हमने पूरी कर दिया। ये क्या है, ये हमारे एडवर्ब क्लॉज एडवर्बल फ्रेज है। क्या है हमारे, ये एडवर्बल फ्रेज है। ठीक, एडवर्बल फ्रेज है। कैसे फ्रेज है इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना, वो क्लास आप देखिएगा उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। इस वर्ब है और एक हर वर्ब को एक सब्जेक्ट की जरूरत हमने पहले ही आपको बताया है। जब भी कोई वर्ब होगी तो उसको क्या होगा, एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो ये वर्ब है और वर्ब को एक सब्जेक्ट की जरूरत, सब्जेक्ट का पूरा हो गया। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू शिमला, कहाँ गया, शिमला गया। ठीक बात, एंड और उसके बाद वेंट मैं गया, और उसके बाद क्या है एंड एंजॉयड। मैंने आपको क्या बताया है, कंजक्शन जो है बहुत ईमानदार टॉपिक होता है। कंजक्शन हमेशा एक जैसे को ही जोड़ता है। तो यहाँ पर कंजक्शन किसको जोड़ा है, आई वेंट एंड एंजॉयड, इनको दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, दो वर्ब को जोड़ रहा है, क्योंकि इसके इसके इसका भी सब्जेक्ट कौन है, इसका भी सब्जेक्ट यही है। आई वेंट टू शिमला एंड आई एंजॉयड, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आई एंजॉयड। अब देखिए वेरी मच, अब देखिए जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे गलती कहाँ पर है, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहे हैं थोड़ा सा, जैसे कुछ वर्ड है एंजॉय, absent, एडजस्ट या अडेप्ट। ठीक है, अरेंज, ऐसे कुछ वर्ड और भी हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ और भी वर्ड होते हैं। एंजॉय आनंद लेना, absent अनुपस्थित होना, एडजस्ट एडजस्ट करना, समझे, अडेप्ट ढालना, हमने अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, अरेंज मतलब, ये सब कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। किसे यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। एक का तभी हम यूज करेंगे, इसमें केवल एंजॉय को छोड़ दीजिए। एंजॉय को इसलिए छोड़ देंगे कि एंजॉय के साथ क्या है, एंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जब होगा, देखिए पहले इसको देख लेते हैं कि अपसेट के बाद में या एडजस्ट के बाद में या अडेप्ट या इवेंट के बाद में एक जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है, किसकी जरूरत है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके हिसाब से बनेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। हमेशा एक चीज बताया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा और किसी के हिसाब से नहीं यूज होगा। तो यहाँ आई वेंट, ये आई सब्जेक्ट है, तो आई के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई सेल्फ, क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस हम बना रहे हैं, ही absented, he absented himself। ठीक है, तो यहाँ पर absented के बाद क्या है, absented के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। एंजॉय के बाद में देख ही लिया, जैसे he enjoyed himself। हाँ, इससे एंजॉय के साथ एक खासियत भी होती है कि एंजॉय के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब रिफ्लेक्सिव की जरूरत, बाकी सब में रिफ्लेक्सिव की जरूरत है, लेकिन इसके साथ रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही एंजॉयड द पार्टी, तब यहाँ पर नहीं जरूरत है, यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एंजॉयड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तब उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हमारी अगली क्लास भी जो है प्रोनाउन रिलेटेड ही आएगी, इसी प्रोनाउन की कॉमन रिलेटेड ही आएगी। ठीक है।